हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग सब लेक्चर तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया अच्छे से, पाओ पाओ। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स बहुत हार्ड आने वाला है बच्चा, क्योंकि आगे पीछे वालों को भी नहीं आता है। केटी वालों को देखो मैच द फॉलोइंग आ गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम देने जाते वक्त ना भाई माँ का पैर छू के जाना भाई, क्योंकि मैच नहीं आना चाहिए। आया तो पूरा मार्क्स गया तुम्हारा। ओके, अब सबसे पहले क्या दिया है, मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन मतलब होता है विद स्टैम्प। क्या होता है मार्क एप्लीकेशन विद स्टैम्प होता है। और कैपिटल रिजर्व और गुडविल आया तो वो कौन सा मेथड है मालूम है तुम्हारा, परचेस मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, परचेस मेथड। नॉन मॉनिटरी आइटम, तो नॉन मॉनिटरी में स्टॉक आता है, मतलब वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। और अनमार्क मतलब जिसमें स्टैम्प होता नहीं है। जिसमें स्टैम्प होता नहीं है मतलब वो किधर हो जाएगा मालूम है तुम्हारा, वो हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। मतलब अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी में। प्रेफरेंस मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी बोले तो कैश, रोकड़ा, रिसीबल। तो रिसीबल तुम्हारा ये होता है, क्या होता है, मॉनिटरी आइटम जो कैश में रहता है। ओके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो मेन कर्जा होता है। ओके, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो तुम्हारा मेन कर्जा होता है वो कहाँ आता है मालूम है क्या, होल्डिंग रेम्यूनरेशन करके दिया रहेगा। ओके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हॉलीडे रेम्यूनरेशन, मतलब ये हॉलीडे वाला तुम्हारा ये याद करना है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमलगमेशन में आता है ना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व तुम्हारा क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व। और एलएलपी में क्या रहता है, मिनिमम कितने मेंबर रहते हैं, 2। एलएलपी में मिनिमम 2 रहता है। और एक एलएलपी के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिलता है भाई। बहुत डेंजर है रियलाइजेशन अकाउंट का वाला। डीपीआईएन क्या है, डीपीआईएन एक नंबर रहता है राइट, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। और वॉलंटरी वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप के लिए क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आता है। और ट्रांसफरी कंपनी वेंडर कंपनी होता है। क्या कौन होता है वो, हाँ नहीं, परचेसिंग कंपनी, हाँ बराबर, परचेसिंग कंपनी का। और ट्रांसफरी बोले तो नया कंपनी था जो खरीदने वाला रहता है, मतलब इसका ये आएगा ट्रांसफरी परचेसिंग कंपनी। और ट्रू और फॉल्स में कैसा है, घुमा फिरा क्या रहा है, तो परचेस कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ क्रेडिटर ऑल्सो, तो ये वाला फॉल्स है, उसमें क्रेडिटर वाला नहीं आता। ओके, फर्स्ट वाला फॉल्स है। क्लोजिंग रेट इज द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट, यस ट्रू। क्लोजिंग रेट बैलेंस शीट के लिए ट्रू है। कंपनी कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ एलएलपी, यस फॉल्स। कंपनी मेंबर बन सकता है, कंपनी कैनड बोला है मतलब फॉल्स, कंपनी मेंबर बन सकता है। अंडर राइटिंग कमीशन कैन बी एक्सीड 5%, नहीं भाई 5% से ज़्यादा होता ही नहीं है, फॉल्स है। इसके बाद बोला लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं भाई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में आता है, फॉल्स है 5वां वाला। लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फॉल्स, उसको नहीं सबमिट करना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रेशन होता है इस इश्यू बाय रजिस्टर ऑफ फर्म, फॉल्स, नहीं कंपनी देती है। एक्सचेंज रेट इज द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी, यस ट्रू, ये आता ही है ब्लैंक्स। फिर बोला ग्रॉस लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी प्लस अनमार्क एप्लीकेशन, तो ये फॉल्स है। फिर बोला एलएलपी टर्नओवर अबव 50 लाख, 50 लाख नहीं 40 लाख है, फॉल्स है। अमलगमेशन एंड ऑब्जर्वेशन बोथ आर गवर्न बाय एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, यस इसका सही है। और डिफिशियंसी लिस्ट बी में आता, नहीं डिफिशियंसी लिस्ट बी में नहीं आता, एकदम लास्ट वाली लिस्ट में आता, जी में आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी सब अपलोड कर दिया बच्चों लोग, बस एमसीक्यू तुम्हारे साथ डिस्कस करने का था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।